नमस्कार दोस्तों, पीएलटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में यूपिट प्लस सी एजीटीए 2024 के लिए यूथ कंपटीशन का प्रैक्टिस सेट तीसरा लेकर आया हूं और इस प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत हम लोग 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, इसके पहले 2 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करा दिए गए हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर जाके आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आइए शुरू करते हैं दोस्तों प्रैक्टिस सेट थर्ड के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भाग फर्स्ट से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारतवर्ष में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इस क्वेश्चन का यहाँ पर आपको आंसर देना है। ऑप्शन ए दिया गया है लखनऊ में, ऑप्शन बी है बीकानेर में, ऑप्शन सी है पौंडीचेरी में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पौंडीचेरी में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना के लिए 1973 में डॉक्टर मोहन सिंह मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। इस समिति ने 1974 में कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना, गठन और प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर एक रिपोर्ट पेश की और इसके बाद ही सन 1974 में पौंडीचेरी में पहले कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई। जुलाई 2022 तक यदि हम बात करें तो कुल 731 कृषि विज्ञान केंद्र भारत में हैं और इसमें सबसे ज़्यादा की बात करें तो 89 कृषि विज्ञान केंद्र उत्तर प्रदेश में हैं। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पौंडीचेरी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, चूहा मारने के लिए सबसे उपयुक्त दवा इनमें से कौन सी है? तो राइट आंसर की बात करूँ तो ऑप्शन सी हो जाएगा, जिंक फास्फाइड। जिंक फास्फाइड और एल्युमिनियम फास्फाइड चूहा मारने की सबसे उपयुक्त दवा है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विचरण खेती शिफ्टिंग कल्टीवेशन का पर्यायवाची इनमें से आपको बताना है यहाँ पर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, झूमिंग खेती। इसका राइट आंसर बनेगा। झूमिंग खेती यह खेती की ऐसी विधि है जिसमें लगातार एक ही प्रकार की फसलें एक ही भूमि से ली जाती हैं और इससे वहाँ की उर्वरता खत्म हो जाती है और ऐसी स्थिति में वहाँ की खेती करने वाले लोग उस स्थान को छोड़कर कहीं दूसरे स्थान पर खेती करने लगते हैं और इस तरह यह क्रिया एक प्रकार का विचरणी शिफ्टिंग हुआ और इसीलिए इसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विनाशकारी जीव एवं कीट अधिनियम किस वर्ष में पास हुआ था? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1914 में। विनाशकारी जीव एवं कीट अधिनियम वर्ष 1914 में पास हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भूक्षरण ज़्यादातर इससे प्रभावित होता है। ऑप्शन ए है वर्षा की तीव्रता से, वर्षा की परिवर्तनशीलता से, वर्षा का वितरण से, ऑप्शन डी है कुल वार्षिक वर्षा से। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्षा की तीव्रता से। भूक्षरण ज़्यादातर वर्षा की तीव्रता से प्रभावित होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कृषि संरक्षण प्रधानता किस पर अवलंबित है? न्यूनतम यांत्रिक मृदा बाधा पर, अवशेषों से ढकी मृदा पर, फसल विविधता पर, उपयुक्त सभी पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 के आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी राइट जवाब हो जाएगा, उपयुक्त सभी पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हल के आकार की इकाई होती है, सेंटीमीटर होती है, किलोग्राम होती है, ज्वाइंटर होती है, टन होती है? तो यहाँ पर आपको बताना है हल के आकार की इकाई होती है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेंटीमीटर होती है। हल के आकार की इकाई सेंटीमीटर होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, डिस्क हैरो की भेदन गहराई किसके द्वारा बढ़ाई जाती है? गैंग कोण के द्वारा, घुमाव कोण के द्वारा, डिस्क कोण के द्वारा, उपयुक्त सभी के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आप लोग आंसर दीजिए फटाफट। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए राइट जवाब हो जाएगा, गैंग कोण के द्वारा। डिस्क हैरो की भेदन गहराई गैंग कोण द्वारा बढ़ाई जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9 है, एक उन्नत किस्म की उत्पत्ति अवस्था के शुरुआत का बीज जो कि सीमित मात्रा में होता है तथा पौध प्रजनक द्वारा पैदा किया जाता है क्या कहलाता है? केंद्रक बीज कहलाता है, प्रजनक बीज कहलाता है, आधार बीज कहलाता है, प्रमाणित बीज कहलाता है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, केंद्रक बीज कहलाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बीजों की जीवन क्षमता का परीक्षण करते हैं
किसके द्वारा बीजों की जीवन क्षमता का परीक्षण किया जाता है? ट्राइफेनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड से, ट्राइफेनाइल फार्मजॉन से, कार्बन टेट्राफेनाइल से और टेट्राजोलियम क्लोराइड से। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पर 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राइट जवाब बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय बीज परीक्षण संघ की स्थापना हुई थी। तो अंतर्राष्ट्रीय बीज परीक्षण संघ की स्थापना कब हुई थी? तो आपको यहाँ पर बताना है, ऑप्शंस दिए गए हैं, दिए गए ऑप्शंस में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1924 में अंतर्राष्ट्रीय बीज परीक्षण संघ की स्थापना हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय बीज परीक्षण संघ ISTA 1924 में स्विट्जरलैंड में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट की बात करें IBPGR की बात करें तो इंटरनेशनल बोर्ड फॉर प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज 1974 में रोम इटली में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट, टेस्ट भार कितने बीजों का भार होता है? आपको यहाँ पर बताना है, 100 बीजों का होता है या 1000 बीजों का, 10,000 बीजों का या 10 बीजों का। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 1000 बीजों का भार। किसी भी फसल के 1000 बीजों के भार को उस फसल का टेस्ट वेट कहते हैं, अर्थात 1000 बीज जितने वजन का होगा वही उस फसल का टेस्ट भार होगा। गेहूं का टेस्ट वेट की बात करें तो 40 ग्राम होता है, धान का टेस्ट वेट की बात करें तो 25 ग्राम होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बीज पृष्ठ से रोगाणुओं के उन्मूलन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बीज कीटाणु शोधन, बीज संक्रमण शोधन, बीज रक्षण, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बीज संक्रमण शोधन, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बीज संक्रमण शोधन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14 है, खेती में किसानों द्वारा सामान्यतः किस प्रकार का बीज प्रयोग किया जाता है? आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या बनेगा? तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रमाणित बीज। खेती में किसानों द्वारा सामान्यतः प्रमाणित बीज का प्रयोग किया जाता है। जनक बीज प्रजनक द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, जबकि आधारी बीज की बात करें तो बीज उत्पादन कंपनी द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, अंतः कृषि किया जाता है मिट्टी में हवा का संचार करने के लिए, घास उखाड़ने हेतु, नमी का संरक्षण करने हेतु, उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी के लिए। मिट्टी में हवा का संचार करने हेतु, घास उखाड़ने हेतु, नमी का संरक्षण करने हेतु अंतः कृषि किया जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट जवाब बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16 है, बचाव फसल के रूप में प्रयोग होने वाली फसलें इनमें से कौन सी हैं? सरसों है, सूरजमुखी, कुसुम, मसूर। तो 16 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, कुसुम, इसका राइट जवाब बनेगा। बचाव फसल के रूप में प्रयोग होने वाली फसल कुसुम है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गेहूं अनुसंधान निदेशालय कहाँ पर स्थापित है दोस्तों? हैदराबाद में स्थापित है, नई दिल्ली में स्थापित है, करनाल में स्थापित है या बीकानेर में? आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करनाल में स्थापित है। जौ एवं गेहूं अनुसंधान निदेशालय करनाल में है, शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर में है, और भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है, और भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। तो आप लोग इन सभी पॉइंट को ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आलू के लंबे समय तक सुरक्षित रखने का तापक्रम इनमें से आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5 से 10 डिग्री सेल्सियस। इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। विश्व के मुख्य भोज्य पदार्थों में चावल, गेहूं, मक्का के बाद चौथा स्थान आलू का है, और इसका जन्म स्थान की बात करें तो पेरू माना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19, डिब्बाबंदी के लिए टमाटर को किस, यहाँ पर आपको फिल करना है, किस पर काटा जाता है? अपरिपक्व हरी दशा में, परिपक्व हरी दशा में, आधी पकी गुलाबी दशा में, लाल पकी दशा में? तो क्वेश्चन नंबर 19 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा लाल पकी दशा में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20 है, यहाँ पर अन्न को भंडारित करने के लिए किन हाइजेनिक मापन का ध्यान रखना चाहिए? तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, आप सही विकल्प का चयन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का
तो क्वेश्चन नंबर 20 के आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। भंडार गृह की अच्छी तरह साफ सफाई करनी चाहिए। सभी दरारों, छेदों और बिलों को मिट्टी अथवा सीमेंट से अच्छी तरह बंद करना चाहिए। इस जगह को BHC 50% WP को 1:25 के अनुपात में लीटर घोल के प्रति 100 वर्ग मीटर क्षेत्र में छिड़काव के उपरांत ही भंडारण करना चाहिए। तो ये सभी जो ऑप्शन से राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सरसों की खली का अस्वादिष्ट होने का प्रमुख कारण उसमें पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो यहाँ पर आपको आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 21 का। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिनर्जिन, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सूरजमुखी की संकुल प्रजाति इनमें से कौन सी है? ज्वालामुखी है, SH 3322 है, KB SH1 है या सूर्या है? तो सूरजमुखी की संकुल प्रजाति की बात करें तो सूर्या है दोस्तों। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी फसल गेहूं के साथ मिश्रित फसल के रूप में बोई जा सकती है? कपास, फूलगोभी, सरसों, ज्वार। तो 23 का आप लोग आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या बनेगा? तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा सरसों। गेहूं के साथ चना, मटर, जौ, सरसों के अतिरिक्त आजकल आलू भी बोया जा रहा है दोस्तों। और गन्ने के साथ गेहूं बोने के लिए गन्ना अक्टूबर में बोते हैं और गन्ने के 2 कतारों के बीच 2 से 3 कतार गेहूं बोते हैं। आलू की 2 कतारों के बीच 1 कतार गेहूं बोते हैं और गेहूं की 10 लाइन के बाद 1 लाइन सरसों की बुआई करते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। फसल चक्र के लिए प्रभावी कारक इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। मृदा है, जलवायु और सिंचाई का प्रबंधन, ये सभी हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, फूल गोभी का पुष्पक्रम कहलाता है। तो फूल गोभी का पुष्पक्रम क्या कहलाता है? कैटकिन कहलाता है, हेड कहलाता है, कर्ड कहलाता है, इनमें से कोई नहीं। तो 25 का आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा फूल गोभी का पुष्पक्रम कर्ड कहलाता है। और धान के पुष्पक्रम को पेनिकल और गेहूं के पुष्पक्रम को स्पाइकलेट कहते हैं। और फूल गोभी का कर्ड एक संशोधित पुष्पक्रम है जिसका सेवन सब्जी के रूप में किया जाता है। फूल गोभी ब्रेसिका ओलेरेसिया प्रजाति से संबंधित है जो ब्रेसिकेसी परिवार से है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गूदेदार पौधों में सरंध्र खुलते हैं, दिन के समय खुलते हैं या रात्रि के समय? प्रातःकाल बिल्कुल नहीं खुलते। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गूदेदार पौधों में सरंध्र रात्रि के समय खुलते हैं। वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए रंध्र रात के दौरान खुले रहते हैं और दिन के दौरान बंद रहते हैं। इस प्रकार के रंध्र को स्कोटोएक्टिव रंध्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, C3 पौधों का सही क्रम क्या है दोस्तों? तो C3 पौधों का सही क्रम बताना है। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, आप सही विकल्प का चयन कर सकते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा मूंगफली, आलू, गेहूँ, सोयाबीन, इसका राइट जवाब बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन किससे आता है? तो प्रकाश संश्लेषण में आपको बताना है ऑक्सीजन किससे आता है। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा H2O, इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गेहूं का कंडवा रोग कैसे फैलता है? मिट्टी में उपस्थित सुराई, हवा द्वारा आने वाली सुराई, आंतरिक बीज संक्रमण द्वारा, बीज के बाह्य भाग में उपस्थित संक्रमण द्वारा। तो 29 का आंसर आप लोग दीजिए दोस्तों, इसका राइट जवाब क्या बनेगा? तो यहाँ पर 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंतरिक बीज संक्रमण द्वारा। गेहूं का कंडवा रोग आंतरिक बीज संक्रमण द्वारा फैलता है। और अनावृत कंडवा रोग लूज स्मट ऑफ वीट की बात करें तो अस्ट्रेलागो नोडा टिटसी द्वारा होता है और इसके रोकथाम के लिए बीज को वीटावैक्स या वाविस्टीन नामक रसायन से 25 kg की दर से उपचारित करना चाहिए। और गेहूं में होने वाले अन्य रोग की बात करें तो गेहूं का रोली अथवा गेगई रोग और करनाल बंट और टुंडू रोग। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पौधों में अलैंगिक जनन का उदाहरण इनमें से कौन सा है? कायिक प्रवर्धन है, बीजों द्वारा नए पादप का उगना, मुकुलन है या ए तथा बी दोनों? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बीजों द्वारा नए पौधे का उगना, ऑप्शन बी राइट जवाब बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 32 है, निम्नलिखित चरणों पर विचार कीजिए। जनकों का मूल्यांकन, विपुंसन, परागण, थैली चढ़ाना और टैग लगाना, प्रजनन कार्यक्रम में इन चरणों का सही अनुक्रम आपको बताना है दोस्तों। तो 32 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऑप्शन जो है सही जवाब बनेगा।
जनकों का मूल्यांकन, विपुंसन, परागण, थैली चढ़ाना और टैग लगाना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मियोसिस पाया जाता है, तो मियोसिस किसमें पाया जाता है? नई कोशिकाओं में, वानस्पतिक कोशिकाओं में, जनन कोशिकाओं में, इनमें से कोई नहीं। तो 33 का आप लोग आंसर दीजिए। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जनन कोशिकाओं में मियोसिस पाया जाता है। ऑप्शन सी राइट जवाब बनेगा दोस्तों। अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस पर वह प्रक्रिया है जिसमें मूल कोशिका 4 संतत कोशिकाओं में 2 बार विभाजित होती है और जिसमें आनुवांशिक जानकारी की मूल मात्रा का आधा हिस्सा होता है। यह जनन कोशिकाओं में होता है और अर्धसूत्री विभाजन यौन कोशिकाओं के निर्माण के लिए जिम्मेदार है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एसेप्सिस क्या है? तो एसेप्सिस आपको बताना है इनमें से क्या है दोस्तों। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, फलों एवं सब्जियों की सफाई एवं आकारानुसार श्रेणीबद्ध करना। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगुणित किस प्रकार के युग्मक पैदा करते हैं? तो आपको बताना है यहाँ पर अगुणित किस प्रकार के युग्मक पैदा करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एन प्रकार के। अगुणित एन युग्मकों की उत्पत्ति जो निषेचन के बाद द्विगुणित जाइगोट बनाते हैं और स्पीसीजों में क्रोमोसोम की संख्या अचर रहती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, रेडियोधर्मी प्रदूषण से कौन से पदार्थ पाए जाते हैं? थोरियम पाया जाता है, प्लूटोनियम, यूरेनियम, उपयुक्त सभी। तो 36 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी पदार्थ पाए जाते हैं, थोरियम, प्लूटोनियम और यूरेनियम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर 37, निम्नलिखित में से कौन वाटरशेड प्रबंधन का उद्देश्य नहीं है? इनमें से आपको नहीं बताना है इनमें से कौन सा है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बंजर भूमि में वृद्धि। इस क्वेश्चन का राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मिनी वाटरशेड के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र सीमित है। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, आप लोग सही आंसर का चयन करिए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 से 100 हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सिंचाई जल का प्रवाह 1 क्यूबिक तो एक दिन में कितना जल बहेगा? तो 39 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8.64 हेक्टेयर मीटर। इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। सिंचाई जल का प्रवाह 1 क्यूबिक है जो एक दिन में 8.64 हेक्टेयर मीटर जल बहेगा। तो ऑप्शन बी राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बौछारी सिंचाई उपयुक्त होती है जहां मृदा धारण करती है मटियार संरचना, दोमट संरचना, ऊंची नीची सतह, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऊंची नीची सतह। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पौधों के लिए सबसे महत्वपूर्ण पानी का रूप इनमें से कौन सा है? ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर 41 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केशिका जल। पौधों के लिए सबसे महत्वपूर्ण पानी का केशिका रूप होता है और इसका प्रयोग पौधे मृदा से जल को पत्तियों तक पहुँचाने में करते हैं जो पत्तियों द्वारा भोजन बनाने में प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, भारत में भूमि उपयोग संबंधित आंकड़े कौन रखता है? गृह मंत्रालय रखता है, ग्रामीण विकास मंत्रालय रखता है, मुख्यमंत्री कार्यालय, कोई नहीं। तो यहाँ पर 42 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय। इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। भारत में भूमि उपयोग से संबंधित मामले भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय का भूमि संसाधन विभाग रखता है। ऑप्शन बी राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नाइट्रोजन के जैविक स्थिरीकरण में कौन सा तत्व अत्यंत महत्वपूर्ण है? निकिल है, गंधक है, पोटेशियम है, मोलिब्डेनम है। तो यहाँ पर 43 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, मोलिब्डेनम। नाइट्रोजन के जैविक स्थिरीकरण में मोलिब्डेनम अधिक उपयोगी होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एजोफिकेशन क्या है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, एजोफिकेशन क्या है इनमें से आपको बताना है। तो 44 के आंसर की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह राइजोबियम बैक्टीरिया द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकृत के रूप में भी जाना जाता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट जवाब बनेगा। राइजोबियम बैक्टीरिया द्वारा वातावरणीय नाइट्रोजन का मृदा में स्थिरीकरण की क्रिया को एजोफिकेशन के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 45, मृदा में वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण एजेटोबैक्टर करते हैं, किसके द्वारा करते हैं? सहजीवी प्रक्रम द्वारा, असहजीवी प्रक्रम द्वारा, दोनों ए और बी द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो 45 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, असहजीवी प्रक्रम द्वारा। एजिटोबैक्टर असहजीवी बैक्टीरिया है जो मृदा में स्वतंत्र रूप से निर्वाह करके ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिर करते हैं और ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जीवित नहीं रह सकते।
इसका प्रयोग प्रायः अदलहनी फसलों जैसे मक्का, ज्वार, बाजरा में किया जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 46 है, किस उर्वरक को सोना के नाम से जाना जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। यदि आपको क्लास पसंद आ रही तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए एक बार। तो यहाँ पर 46 का आप लोग आंसर दीजिए। जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को सोना के नाम से जाना जाता है। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट तथा कैल्शियम कार्बोनेट से संयुक्त होकर बना है और इसको किसान खाद और सोना के नाम से पुकारा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 47, मृदाओं में उच्चतम कार्बनिक पदार्थ होता है, इसमें ए हॉरिजन, बी हॉरिजन, सी हॉरिजन, ओ हॉरिजन। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओ हॉरिजन। मृदाओं में उच्चतम कार्बनिक पदार्थ केवल ओ हॉरिजन में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, म्यूरेट ऑफ पोटाश में K2O की मात्रा होती है। तो यहाँ पर आपको बताना है म्यूरेट ऑफ पोटाश में। तो यहाँ पर 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 60% होती है। म्यूरेट ऑफ पोटाश एक पोटैसिक उर्वरक है जिसे पोटेशियम क्लोराइड के नाम से जाना जाता है और इसमें K2O की मात्रा की बात करें तो 60% पाई जाती है। यह सबसे प्रमुख पोटैसिक उर्वरक है। इसका प्रयोग मुख्यतः गन्ना, आलू, टमाटर आदि फसलों में करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निछालन के दौरान नाइट्रोजन की हानि सबसे अधिक किस रूप में होती है? अमोनिया के रूप में, नाइट्रेट के रूप में, नाइट्रोजन के रूप में, जल के घोलक के रूप में। तो यहाँ पर आप लोगों को आंसर देना है दोस्तों, आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाइट्रेट के रूप में। निछालन के दौरान नाइट्रोजन की सबसे अधिक हानि नाइट्रेट के रूप में होती है, NO3 नाइट्रेट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पुरानी एलुवियल मृदा कहलाती है, क्या कहलाती है दोस्तों? पुरानी एलुवियल मृदा क्या कहलाती है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा बांगर। पुरानी एलुवियल जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं और नई एलुवियल जलोढ़ मृदा को खादर कहते हैं, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रसार शिक्षा का सिद्धांत इनमें से कौन सा है? करके सीखना है, देख कर सीखना, पढ़कर सीखना, सुनकर सीखना। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रसार शिक्षा का उद्देश्य करके सीखना है। करके सीखना शब्द समूह का प्रयोग 1966 ईस्वी में जॉन डेवी ने किया था। तो जॉन डेवी ने किया है दोस्तों, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 2 अक्टूबर 1952 को प्रवर्तित हुआ था राष्ट्रीय प्रसार सेवा एकीकृत समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम, प्रशिक्षण एवं संपर्क प्रणाली, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। तो इनमें से आपको बताना है 2 अक्टूबर 1952 को इनमें से कौन सा प्रवर्तित हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952। राष्ट्रीय प्रसार सेवा की बात करें तो 2 अक्टूबर 1953 और एकीकृत समन्वित ग्राम विकास, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है, इसकी बात करें तो 1978 में, 2 अक्टूबर 1978 में, और प्रशिक्षण और संपर्क प्रणाली 1974 में, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है 1974 में। तो इन सभी को ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दूरदर्शन निम्न में से किस प्रसार की शिक्षण सामग्री है? तो दूरदर्शन आपको बताना है किस प्रसार की शिक्षण सामग्री है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, श्रव्य और दृश्य सामग्री है। दूरदर्शन एक श्रव्य दृश्य प्रकार की शिक्षण सामग्री है। इसमें आँख और कान दोनों इंद्रियां क्रियाशील रहती हैं। श्रव्य सामग्री रेडियो, टेप रिकॉर्डर, टेलीफोन है। और दृश्य की सामग्री की बात करें तो मूक फिल्म, ग्राफ और चित्र होते हैं। और श्रव्य दृश्य सामग्री वीडियो है, दूरदर्शन फिल्म इसके अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अधोलिखित कथनों में कौन सा कथन प्रसार मूल्यांकन की सही अवधारणा दर्शाता है? तो यहाँ पर 54 का आप लोग आंसर दीजिए। इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट जवाब बनेगा? तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रसार मूल्यांकन प्रसार कार्यक्रम के प्रारंभ से पूर्व प्रारंभ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक अस्तित्व में आया। तो यहाँ पर आपको बताना है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक कब अस्तित्व में आया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 12 जुलाई 1982 को। 12 जुलाई 1982 को इसका राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के कृषि क्षेत्र की विकास दर का लक्ष्य क्या है इनमें से? तो 56 का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 5.1% है। प्रदेश में कृषि क्षेत्र की विकास दर 5.1% प्राप्त करने का लक्ष्य है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यहाँ पर उच्च किस्म उपज कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो उच्च किस्म उपज कार्यक्रम आपको बताना है किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था।
तो 57 का आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा 1966 में। उच्च किस्म उपज प्रोग्राम 1966 में शुरू की गई और जिसने खाद्य आत्मनिर्भरता की प्राप्ति में सहायता प्रदान की। इसमें अधिक उपज देने वाली किस्म के साथ साथ उचित खाद्य एवं उर्वरक, सिंचाई, फसल सुरक्षा, आधुनिक कृषि यंत्रों के सामंजस्य से भारत में हरित क्रांति संभव हो सका है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अधोलिखित कथनों पर विचार करें। कथन ए है, जल्द खराब होने वाली वस्तुओं की पूर्ति लोचहीन होती है। कारण आर है, किसी एक अथवा अन्य कारणों से जल्दी खराब होने वाली वस्तुएं अधिक समय तक भंडारित नहीं हो सकती हैं। तो नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर आपको सही आंसर का चयन करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु ए का सही स्पष्टीकरण आर नहीं है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट है 59। विपणन कार्य जो बाजार के विस्तार में मदद करता है वह इनमें से आपको बताना है क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा क्रय एवं विक्रय। क्रय एवं विक्रय ऐसे विपणन के कार्य हैं जो बाजार के विस्तार में मदद करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बोसरफ के अनुसार कृषि के प्रारंभिक विकास के चरण इनमें से आपको बताना है। पहला दिया गया वनों के कारण प्रतिभूमि का चरण, दूसरा झाड़ियों के कारण प्रतिभूमि का चरण, थोड़े समय के लिए प्रतिभूमि वाला चरण, वार्षिकी फसलों वाला चरण, एक से अधिक फसलों वाला चरण। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 60 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जमुनापारी का मूल निवास इनमें से आपको बताना है। जमुनापारी का मूल निवास क्या है? हरियाणा है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। जमुनापारी बकरी का जन्म स्थान उत्तर प्रदेश का इटावा जिला है और बकरी द्विउद्देशीय होती है, इसे मीट और दूध के उद्देश्य से पालते हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गाय से भ्रूण का निष्कासन क्या कहलाता है? तो गाय से भ्रूण का निष्कासन काल्विंग कहलाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गाय के दूध में कैसीन की मात्रा होती है, कितने % होती है? तो 63 का राइट आंसर हो जाएगा 3%। गाय के दूध में 3% कैसीन की मात्रा होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य को देश की पोल्ट्री कैपिटल समझा जाता है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 64 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को देश का पोल्ट्री कैपिटल कहा जाता है क्योंकि आंध्र प्रदेश पोल्ट्री का संख्या और अंडा उत्पादन में प्रथम स्थान है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, स्ट्रिप कब जांच की जाती है, किसके लिए? गर्भाशय शोध रोग से, थैलेला रोग में, अफारा रोग में, कॉक्सीडियोसिस रोग में। तो 65 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा थैलेला रोग में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यहाँ पर कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित क्वेश्चंस को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 66, 8 बिट शब्द लंबाई वाले एक माइक्रो प्रोसेसर, यहाँ पर आपको फिल करना है किस बिट डाटा को एक साथ प्रोसेस कर सकता है। तो 66 का आंसर दीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा 8 बिट। 8 बिट शब्द लंबाई वाले एक माइक्रो प्रोसेसर 8 बिट डाटा को एक साथ प्रोसेस कर सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक प्रकार का पर्सनल कंप्यूटर नहीं है? इनमें से नहीं पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेन फ्रेम कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर के अंतर्गत नहीं आता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर वे कंप्यूटर हैं जिनका उपयोग बड़े पैमाने पर प्रसंस्करण और डेटा भंडारण दोनों में किया जाता है और इस तरह के कंप्यूटर को एक साथ कई लोग उपयोग में ले सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका मोबाइल सिस्टम में प्रमुख महत्व है? समामेलन, डेटा सुरक्षा, लोच और समर्थन। तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा डेटा सुरक्षा का। डेटा सुरक्षा सिद्धांतों तकनीकों का एक संग्रह है जो जानबूझकर या अनजाने में होने वाली क्षति, संशोधन या प्रकटीकरण के विरुद्ध डेटा की सुरक्षा करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रोलॉग स्रोत फाइलों का एक्सटेंशन क्या है? तो प्रोलॉग स्रोत फाइलों का एक्सटेंशन आपको बताना है। तो यहाँ पर 69 का आंसर क्या बनेगा दोस्तों? आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा .pl, इसका एक्सटेंशन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, USB 2.0 तकनीकी का रो थ्रूपुट क्या है? तो यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए, इसका राइट जवाब क्या बनेगा? तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा 480 Mbps। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कंप्यूटिंग सेवाएं जैसे डाटा स्टोरेज, सर्वर और इंटरनेट पर डेटाबेस के वितरण को किस रूप में जाना जाता है? तो 71 का आप लोग आंसर दीजिए। यहाँ पर राइट जवाब क्या बनेगा? तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी हो जाएगा क्लाउड कंप्यूटिंग।
के नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 72 है, आईसीटी का तात्पर्य है। तो आईसीटी का क्या तात्पर्य है? तो 72 का आंसर आप लोग दीजिए। इन्फॉर्मेशन एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी, इन्फॉर्मेशन कोड टेक्निक्स, इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी। तो 72 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, व्हाट डज FQDN स्टैंड फॉर? FQDN का पूर्ण रूप क्या है? तो 73 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम, फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 74 है, संक्षिप्त कुंजी शॉर्ट की शिफ्ट प्लग टाइप किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो 74 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर की यदि हम बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, विकल्प के माध्यम से पीछे जाने के लिए शिफ्ट प्लस टाइप का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हेडर और फुटर डालने के लिए किस मेनू पर क्लिक करते हैं? इंसर्ट पर क्लिक करते हैं, फाइल पर, फॉर्मेट पर, एडिट पर। तो 75 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इंसर्ट पर क्लिक करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हेडर और फुटर विकल्प प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम इंसर्ट टाइप चुनें और उसके बाद हेडर और फुटर पर क्लिक करें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मेल मर्ज घटक है। तो मेल मर्ज इज ए कंपोनेंट ऑफ किसका है? तो 76 के राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा MS वर्ड का। मेल मर्ज MS वर्ड का कंपोनेंट होता है जिसकी सहायता से आप एक ही मेल को एक ही समय पर अधिक लोगों को भेज सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 77, MS एक्सेल 2019 में प्रोटेक्टेड वर्कशीट पर निम्नलिखित में से किस संचालन की अनुमति नहीं है? तो यहाँ पर नहीं पूछा गया है। तो 77 का राइट आंसर हो जाएगा डिलीट द वर्कशीट, डिलीट द वर्कशीट, ऑप्शन सी राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 78, निम्न में से कौन सी ऑनलाइन भुगतान प्रणाली इनमें से है? तो आपको बताना है, कैश ऑन डिलीवरी है, कैश बिफोर डिलीवरी, डिमांड ड्राफ्ट है, NEFT। तो 78 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा NEFT। NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, ऑनलाइन फंड ट्रांसफ़र का एक तरीका है। यह पूरे भारत में बैंकों के बीच फंड ट्रांसफ़र करता है। आप किसी अन्य बैंक के खाते में भी फंड भेज सकते हैं। NEFT का स्थायित्व और संचालन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 79, पॉम ऑपरेटिंग सिस्टम किसका उदाहरण है? तो पॉम ऑपरेटिंग सिस्टम आपको बताना है यहाँ पर किसका उदाहरण है। मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग, सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग, सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग, रियल टाइम। तो 79 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 80 है, ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा घटक कर्नेल और हार्डवेयर के साथ इंटरैक्ट करने के लिए यूजर इंटरफेस प्रदान करता है? तो 80 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सेल, सेल इसका सही आंसर बनेगा। सेल एक ऑपरेटिंग सिस्टम का घटक है जो उपयोगकर्ताओं के साथ इंटरैक्ट करता है। सेल एक ऑपरेटिंग सिस्टम में एक यूजर इंटरफेस है जो संबंधित कार्यों को करने के लिए यूजर से कई तरह के कमांड को स्वीकार करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर 81 है, निम्न में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा है इनमें से? तो आपको बताना है कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उर्दू। उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम 1951 में पहली राजभाषा हिंदी को निर्धारित किया गया। उसके बाद 1989 में अधिनियम में एक संशोधन किया गया जिससे उर्दू को राज्य के अतिरिक्त राजभाषा के रूप में जोड़ा गया और यह दूसरी राजभाषा बनी है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 1991 से 2001 के दौरान उत्तर प्रदेश में साक्षर व्यक्तियों का प्रतिशत वृद्धि हुई है। तो कितने % यहाँ पर प्रतिशत वृद्धि हुई है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 16.7% वृद्धि हुई है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक थी? तो यहाँ पर 83 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रयागराज। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले की जनसंख्या सबसे अधिक थी। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लखनऊ योजना किसके विकास से संबंधित है? तो 84 का आंसर की यदि हम बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, सड़कों। भारतीय सड़क कांग्रेस द्वारा 1981 ईस्वी में एक महत्वाकांक्षी योजना के रूप में लखनऊ योजना प्रारंभ की गई थी। यह सड़क निर्माण व मरम्मत से संबंधित थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया है। तो कब किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1989 में द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या इनमें से आपको बतानी है कितनी है? तो राइट आंसर की बात करें, उत्तर प्रदेश में
कुल 5 कृषि विश्वविद्यालय हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट जवाब बनेगा। जिसमें से हम यदि बात करें तो चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर में है, नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय अयोध्या, सैम हिगिस बाटम कृषि विश्वविद्यालय प्रयागराज और सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ है, बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बांदा। तो 5 है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? तो आपको बताना है किस जनजाति की संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। तो यहाँ पर 87 का राइट आंसर थारू हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में जनजातियों में सर्वाधिक जनसंख्या थारू जनजाति की है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के कहाँ पर हुआ था? कानपुर में हुआ है, लखनऊ, झांसी, उन्नाव। तो यहाँ पर 88 का राइट आंसर आप लोग दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, झांसी में। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त 1886 को झांसी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार किसकी स्मृति में प्रारंभ किया? वे इनमें से हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 90 क्वेश्चन नंबर, अवध राज्य जिसे अवध भी कहा जाता है पर 1722 से 1856 तक मुस्लिम शासकों का शासन था। अवध पर शासन करते समय शासकों ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि धारण की थी? तो यहाँ पर 90 का आप लोगों को आंसर देना। तो राइट आंसर हो जाएगा नवाब। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 91, मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा केंद्र होने के कारण सिराजे हिंद कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो 91 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जौनपुर। इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा दोस्तों। मध्यकाल में जौनपुर शिक्षा का एक प्रसिद्ध केंद्र होने के कारण सिराजे हिंद कहा जाता था। शेरशाह सूरी एवं मलिक मोहम्मद जायसी ने जौनपुर में ही शिक्षा प्राप्त की थी और बीबी राजा बेगम का मदरसा जौनपुर की प्रसिद्ध शिक्षण संस्थान थी, जिसका निर्माण शर्की शासक महमूद शाह की पत्नी बीबी रजा ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय अवस्थित है। तो उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद में। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद, वर्तमान प्रयागराज में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में राज्य दिए गए हैं, सूची सेकंड में अणुशक्ति केंद्र दिए गए हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा सही जवाब। ए का सेकेंड गुजरात का काकरापारा, और कर्नाटक की बात करें तो कैगा, और राजस्थान रावत भाटा, और उत्तर प्रदेश में क्वेश्चन नंबर 95 है, उत्तर प्रदेश में निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ स्थापित किए गए हैं? नोएडा और लखनऊ में स्थापित किए गए हैं, बागपत और लखनऊ में स्थापित किए गए हैं, नोएडा और आगरा में, मेरठ और गाजियाबाद में। तो आप लोग 95 का आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा नोएडा और लखनऊ में स्थापित किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 96 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में औद्योगिक संस्थान दिए गए हैं, सूची सेकंड में नगर दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपको सुमेलित करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर की यदि हम बात करें तो इसका जो राइट जवाब बनेगा ऑप्शन सी हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन की बात करें, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज कहाँ स्थित है? रायबरेली से इसका मिलान हो जाएगा। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री का जो मिलान होगा यहाँ पर झांसी, और कृत्रिम अंग निर्माण का जो मिलान हो जाएगा कानपुर, और उर्वरक कारखाना फूलपुर से मिलान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 97 है, उत्तर प्रदेश राज्य में परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेतवा नदी पर बनाया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य में परीक्षा बांध बेतवा नदी पर बना है, और इसके जलाशय का उपयोग बिजली उत्पादन के लिए परीक्षा थर्मल पावर प्लांट द्वारा किया जाता है, और बेतवा नदी हमीरपुर के निकट यमुना नदी में मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 98, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेतवा नदी पर इसका सही जवाब बनेगा। रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना बेतवा नदी पर स्थापित है, जो मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश सरकार की संयुक्त परियोजना है। यह ललितपुर, झांसी, हमीरपुर और जालौन जिलों की लगभग 2.64 लाख एकड़ भूमि के लिए उपयोगी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट
आम की लंगड़ा किस्म उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस जिले से उद्भत मानी जाती है? तो 99 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वाराणसी से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उस जनपद को चिन्हित कीजिए जिसमें जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर देना है। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, झांसी। इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा, उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर बनेगा। तो दोस्तों ये रहे 100 क्वेश्चंस आपने इस क्लास में प्रैक्टिस किया। और दोस्तों इसी तरह आपको पर डे प्रैक्टिस सेट आपको मिलता रहेगा। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।